अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात असातिज़ा इकराम और आज के हमारे इस मजलिस के रूहें रवा हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कापुत रबी दामद बरकातहुम और हमारे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब नदवी और उनकी पूरी जमात और हाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला का हम सब पर बड़ा ही एहसान, उसका करम कि मेरे भाइयों, करोड़ों इंसानों में से उस अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से हम सब का इंतखाब फरमाकर जो अल्लाह का आखिरी कलाम है उसके पढ़ने पढ़ाने की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआना व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए, जो कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए। सबसे बेहतर, तुम में सबसे बेहतर, यानी दीनी एतबार से भी जितने काम हैं उसमें भी सबसे बेहतर अल्लाह के नज़र में वो तबका है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से हमको नवाजा है, हम कभी तनाई के अंदर इसको सोचे कि मालिक ने हमको कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे भाइयों दोस्तों, आपको और हमको अल्लाह ने जिस काम में लगाया है ये बहुत बुनियादी काम है। हर ज़माने में बुनियादी काम है, लेकिन इस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा हमको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, बल्कि सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर इस वक्त देने की ज़रूरत है। ये मुल्क जो है इस वक्त हमारा दो राहों पर खड़ा हुआ है, या तो यहाँ पर जमहूरियत बाकी रहेगी या फ़िरका परस्ती यहाँ पर आ जाएगी। पूरा अहले बातिल का प्लान है और वो उसमें रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन हमारा ईमान और हमारा अक़ीदा है कि इस कायनात में अल्लाह के अलावा किसी की नहीं चलती। हम अगर ज़ाब्ते की मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला अहले बातिल की चलने नहीं देंगे, और अगर हमने मेहनत नहीं की, अपने ज़िम्मेदारी को नहीं पहचाना, तो फिर मेरे भाइयों अल्लाह ताला तो मुस्तग़नी है, उनके वहाँ तो मेहनत करने वाले की कदर है, जो उसूल ज़ाब्ते के साथ चले उसकी कदर है। आप सहाबा इकराम की ज़िंदगी उठाकर देखोगे तो बहुत सारे सहाबा के वालिद, दादा, वो सब मुशरिक और काफिर आपको मिलेंगे, लेकिन सहाबा ने जो है चमकने वाले उसूल और ज़ाब्ते, हुजूर वाले उसूल और ज़ाब्ते इख्तियार किए तो अल्लाह ने उनको चमका दिया। अनअमता अलैहिम
उनके बारे में फरमाया। और यहूद और नसारा इनकी तारीख उठाकर देखोगे तो इनमें जो है ये इनका सिलसिला नबियों से आपको मिल जाएगा। लेकिन उसूल तोड़े, आमाल अच्छे नहीं किए तो अल्लाह ताला ने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन उनके बारे में कहा। तो अल्लाह के यहाँ मेरे भाइयों रिश्तेदारी नहीं है किसी के साथ में, उसके वहाँ उसूल और ज़ाब्ते हैं। तो ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं मेरे भाइयों, ये दौर बहुत अजीब है। पहला दौर ऐसा था कि बच्चा मुसलमान के घर पैदा होता था और मामूली मकतब वगैरह में जाके कलिमा पढ़ लेता था और मोटी मोटी चीज़ें सीख लेता था, तो वो इस्लाम पर जीता था और ईमान पर मरता था। अब ये दौर ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। मौलवी इकबाल साहब कहाँ हैं? कितनी देर तक अब हाँ वो तो, लेकिन वो तो हमको इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसलिए कि अहले बातिल ने हमारे नस्लों के ईमान बर्बाद करने के लिए मार्केट में सारी चीज़ें जमा कर दी है। 1990 के अंदर पूरे दुनिया का सर्वे नसारा ने किया, तो वो सर्वे के अंदर ये बात आई कि इस्लाम जिस तेज़ी से फैल रहा है तो 30 साल के बाद में पूरे दुनिया में इस्लाम हो जाएगा। ये नसारा ने जो है सर्वे के अंदर बात बताई। उनका जो पोप होता है उसके पास में वो गए और कहा कि हज़रत ये तो ऐसा ऐसा मसला है, अपन तो ईसाईयत को फैलाना चाह रहे हैं लेकिन दुनिया का मसला कुछ अलग हो रहा है कि वहाँ जो इस्लाम जिस रफ्तार से फैल रहा है 30 साल में या बहुत 50 साल में पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम और ईमानी होगा, हमारा सर्वे ये कहता है। वो पोप ने उससे ये पूछा कि तुम ये बताओ कि मुसलमानों के बच्चे मकतब और मदरसे में कितने जाते हैं और हमारी स्कूलों में कितने आते हैं। तो उन्होंने फिर सर्वे किया तो सर्वे में ये बात आई कि 20% बच्चे मकातिब और मदारिस में जाते हैं और 80% बच्चे वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल, मशनरियों के स्कूल उसमें जाते हैं। तो वो पोप ने कहा कि बेफिक्र हो जाओ और रज़ाई ओढ़ के सो जाओ, ये जो 80% बच्चे हमारे स्कूलों में मुसलमानों के आते हैं ये उनके बच्चे नहीं है, ये हमारे ईसाइयों के बच्चे हैं। ऐसा उनका मिशन है मेरे भाइयों। और हमारे मुल्क के अंदर तो जो एक जमात है जो इस वक्त मुल्क के अंदर दंदना रही है, आप समझ गए होंगे, उसकी भी मेहनत जो है हमारी नस्लों को मुर्तद बनाने की, मुशरिक बनाने की पूरे मुनज़्ज़म तरीके पर शुरू हो चुकी है। अभी हम 3 दिन पहले बम्बई में थे तो वहाँ पूरा सर्वे आया कि पूरे मुल्क के अंदर उनकी 1 लाख स्कूलें चलती है छोटी छोटी, और बड़ी जो है वो 60,000 चलती है। जैसे अपने मस्जिदों में मकतब चलते हैं ना, ऐसी उनकी देहातों के अंदर चलती है। उसमें तालीम कम है और शर ज़्यादा है। अहले ईमान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क ममालिक के अंदर भी मुसलमानों की नस्लों को दीन से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में मेरे भाइयों, हम पहले अगर 10% मेहनत करते थे तो अब हमको 100% मेहनत करना पड़ेगी, यानी 10% वो और 90% और बढ़ाना पड़ेगी उसके अंदर।
तब जाके ये मसला हल होगा। और अगर हम ये समझे कि भाई अमरावती ज़िले में सब खैरियत है, सब खैरियत है, बरार में सब खैरियत है और जैसी मेहनत पहले कर रहे वैसी करेंगे, तो इससे मसला हमारा हल होने वाला नहीं है। हमारा बच्चा अगर दीनी तालीम से आरास्ता नहीं होगा तो यूँ समझ लेना कि वो बच्चा आगे मुशरिक, मुर्तद या ईसाई उसका होना तय है। बिल्कुल हमारी कोशिश हो कि हमारा कोई बच्चा मकतब से बाहर नहीं रहना चाहिए। हम जिस मस्जिद के अंदर इमाम हैं, मकतब पढ़ाते हैं, उस मस्जिद के अतराफ में जितने मकानात हैं, हम बिल्कुल तरतीबवार उन मकानात का सर्वे करें कि इस मकान में कितने बच्चे हैं मकतब में आने के लायक और उसमें से कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए मेरे भाइयों ऐसी फ़िक्र करने की ज़रूरत है जैसे हमारे महल्ले के अंदर किसी बच्चे के बदन में आग लग जाए और उसके कपड़े जल रहे, उसका जिस्म जल रहा है, वो इधर से उधर भाग रहा है और हमने वो मंज़र देखे कि बच्चे के बदन में आग लग गई है, तो हम अपने जान पर खेलकर उस बच्चे के बदन में जो आग लगी है वो बुझाएंगे। अगर पानी नहीं मिल रहा तो कोई भी मिट्टी डालकर या और कोई चीज़ डालकर उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, जैसे हम इस आग लगे हुए बच्चे को आग से बचाने की फ़िक्र करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा इस दौर के अंदर हमें उस बच्चे की फ़िक्र करना चाहिए जो मकतब से बाहर है। ये बच्चे को आग लगी और खुदा ना खास्ता मर गया तो ये बच्चा शहीद कहलाएगा, और वो बच्चा जो मकतब से बाहर है अगर उसको मकतब में नहीं लाए, तौहीद, रिसालत, आखिरत से उसको वाकिफ़ नहीं कराए, तो ये बच्चा मुर्तद होकर, मुशरिक होकर हमेशा हमेश की जहन्नम में जाएगा। वहाँ तो शहीद मरेगा और यहाँ हमेशा हमेश की जहन्नम में। और मेरे भाइयों, मकतब में लाने के बाद वहाँ तालीम हमारी सरसरी, रस्मी, रिवाजी तालीम नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पूरी टीम जो मौलाना इस्माइल साहब दामद बरकातुहू उनकी मेहनत कर रही है, ये इसीलिए है कि हम रिवाजी, रस्मी मकातिब से निकलकर एक मिसाली मुनज़्ज़म मकतब पर आ जाए। उसके बगैर इस दौर में काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कि इस दौर के अंदर बाकायदा आपके बच्चों को दीन से, अल्लाह से, रसूल से, आखिरत से मोड़ने की पूरी कोशिशें की जा रही है। हमारे बच्चे मकतब में ऐसे ट्रेन हो जाना चाहिए कि वो अहले बातिल का मुकाबला कर सके। आपने सुना होगा कि वो टीचर ने कहा कि देखो, जो चीज़ नज़र आए उसको मानो, जो चीज़ नज़र ना आए उसको मत मानो। ये दुनिया का उसूल है। कि उसने इशारा किया कि देखो ये ट्यूबलाइट है, पंखा है, नज़र आता है तो मानो, नहीं नज़र आता है तो मत मानो। फिर उसने मुसलमान बच्चों से कहा कि अल्लाह अल्लाह जो तुम बोलते हो तो अल्लाह नज़र आते हैं क्या? तो बच्चों ने कहा कि नहीं नज़र आते हैं। तो कायदा क्या है कि जो नज़र ना आए उसको मत मानो। तो मुनज़्ज़म मकतब का बच्चा खड़े हुआ और उसने कहा कि सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये जो मेरे साथी लोग हैं इनके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, अगर आप इसका परमिशन दो। टीचर ने कहा कि ठीक है। वो बच्चा आके खड़ा हुआ, खड़ा होके कहा कि अपने टीचर ने ये बात बताई है
कि जो चीज़ नज़र आए उसको मानो, जो चीज़ नज़र ना आए उसको मत मानो। ये हमारे टीचर साहब है, इनकी अकल नज़र आती है क्या? बच्चों से सवाल किया, बच्चों ने कहा कि नहीं नज़र आती है। कहे सर ने क्या कायदा बताया कि जो चीज़ नज़र आए उसको मानो और जो चीज़ नज़र ना आए उसको मत मानो। जब इनकी अकल नज़र नहीं आती है तो इनके पास में अकल नहीं है, और जो बेअकल हो वो पागल होता है, और पागल के बात का कोई एतबार। ऐसे बच्चे मकतब से हमको इस दौर में तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको 3 साल पीछे ले जाता हूँ। कर्नाटक का एक वाक़या है कि हमारी एक बच्ची कॉलेज में जा रही थी, चंद शरपसंद उसके सामने आए और वो शरपसंदों ने बुत परस्ती के नारे लगाए। याद आ रहा कुछ आपको? 3 साल पीछे जाओ, नारे लगाए उसके सामने। वो लड़की हिजाब में थी, उसने क्या नारे लगाई? ये अकेली थी और वो 20-25 थे, उससे भी ज़्यादा थे। ये हमारे शेरनी ने नारे लगाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। उनसे मरूब नहीं हुई। हमने तहकीक किए कि वो बच्ची में ऐसी जुर्रत कहाँ से आई, तो मालूम पड़ा कि वो मुनज़्ज़म मिसाली मकतब से पढ़ी हुई थी। ऐसे हमको मकतब के अंदर बच्चे तैयार करना पड़ेंगे मेरे भाइयों। चंद साल पहले जो है गुजरात के अंदर ज़लज़ला आया, लोग बहुत सारे शहीद हुए, कुछ घर से बेघर हुए, खाने पीने के लाले पड़ गए। तो अहले बातिल की एक जमात है, उसने जो है तो खाने के काउंटर लगाए और खाना देने के लिए एक शर्त लगाई कि बुत परस्ती का जो नारा लगाएगा उसको खाना मिलेगा। लोग जो है तो भूखे थे, नारे लगाते थे, खाना लेते थे और खाना लेके जाके खा लेते थे। एक बच्चा 10-12 साल का, वो बच्चा भी काउंटर पर खाना लेने के लिए आया। उससे भी कहा गया कि तू ये नारा लगा पहले तो खाना मिलता है। उसने कहा कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन बुत परस्ती का नारा नहीं लगाऊंगा। और उन्हीं के सामने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसे तैयार करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। इस दौर के अंदर करेंगे सब इसके लिए कोशिश। हाँ, बच्चों को जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ पढ़ाने की हद तक ना हो। पढ़ना पढ़ाना तो मेरे भाइयों यहूद व नसारा के वहाँ भी हो रहा है। अल मोजमुल मफारिस ले अल्फाजिल हदीस एक किताब है, वो 14 जिल्दों के अंदर है। कौन सी हदीस कौन से किताब में, बुखारी में, मुस्लिम में, चंद मिनटों के अंदर आदमी वो तलाश कर लेता है उसके ज़रिए से। वो किताब का लिखने वाला यहूदी है। 14 जिल्दों में, एक जिल्द के अंदर कम से कम 500-600 सफ़ात है। वो किताब मैंने मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के अलमारी में देखा था। तो पढ़ना पढ़ाना तो उनके वहाँ भी हो रहा है, लेकिन उनके वहाँ पर अमल नहीं है। हमारे यहाँ तालीम भी है और तरबियत भी है। तो हम जो बच्चों को पढ़ाए, मिसाल के तौर पर हमने अपने बच्चे को खाना खाने की दुआ याद करा दिए। अब बच्चे के जहन में ये बात बिठाओ कि बेटा खाने से पहले ये दुआ आपको पढ़ना है। आप ये दुआ को पढ़ोगे तो खाने में बरकत आएगी, और अगर आपने इस दुआ को नहीं पढ़ा तो आपके साथ में खाने में शैतान भी शरीक हो जाएगा। उसी प्लेट में शैतान का भी हाथ और उसी प्लेट में आपका भी हाथ। अब शैतान का हाथ उस प्लेट के अंदर है तो शैतान के हाथ के असरात उस खाने में आएंगे, वो खाना हमारे पेट में जाएगा। तो कैसे हम नेकी की तरफ राग़िब हो सकते हैं और हमारा बच्चा कैसा नेकी की तरफ राग़िब हो सकता है। ऐसी अमली एतबार से हम अपने बच्चों की तरबियत करें।
ऐसा ना हो कि बच्चा मकतब में आ रहा तो टोपी ओढ़ रहा है और जैसी मकतब पढ़ के बाहर निकल रहा है, मस्जिद के दरवाजे के बाहर निकल रहा है तो टोपी उतार के जेब में रख रहा है। आप ज़रा सा बच्चों के कान में कोई बात फूंक दोगे और बोल दोगे, आप उस्ताद है, आपकी बात को बच्चे टालेंगे नहीं, अमल करेंगे। और अगर हमने इस पर मेहनत नहीं की तो यहूद और नसारा ने हमारे नमाजियों को, अब उसकी तफसील नहीं है बताने के लिए, हमारे पीछे खड़े कर दिया है बगैर टोपी के। हमारे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और बगैर टोपी के पढ़ रहे हैं। नमाज होती नहीं होती वो एक अलग बहस है, लेकिन उनकी मेहनत देखो कि उन्होंने अपनी मेहनत हमारी पहली सफ में पहुंचा दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे के अलावा कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। आप टोपी भी पहनते थे, उस पर अमामा भी होता था। और आज उन्होंने ऐसी मेहनत की कि हमारा मुसल्ली हमारे पीछे नंगे सर नमाज पढ़ रहा। मैंने एक दो को बोला तो बोले हम सऊदीया से आए, बोले, और सऊदीया में तो बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई तूने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ा कि सऊदीया वालों का कलीमा पढ़ा? बोले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो फिर मैंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज उम्रे के अलावा कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। ये भी एक तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो हम शुरू से हमारे बच्चों की ऐसी तरबियत करेंगे कि बेटा ये टोपी हमारे नबी की सुन्नत है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर के लिए टोपी वो पहनने वाले बनेगा। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि दीनदारी का माहौल कायम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हज़रत ने कहा कि कमीज़ पहनना पड़ेगा और सर पर टोपी ओढ़ना पड़ेगी। सर पर टोपी रहेगी, इस्लामी तर्ज का लिबास रहेगा तो अपने आप को मुसलमान समझेगा वो, तो फिर दीन का इल्म भी हासिल करेगा। तो मेरे भाइयों इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, करेंगे सब इसकी कोशिश। एक बात जो आपसे अर्ज़ करनी है कि ये छोटे बच्चों के मकातिब जैसे ज़रूरी है, ऐसे ही जो बड़े हैं, बालिग है, मर्द हो या औरतें, उनके मकातिब भी ज़रूरी है। ये बच्चे तो नाबालिग है, इस वक्त इनकी मौत आ गई तो इनसे कोई हिसाब किताब नहीं है। और बड़ों की मौत आई, उन्होंने दीन का इल्म हासिल नहीं किया, उनसे हिसाब किताब है। सिर्फ नमाज रोज़े का हिसाब नहीं है। कोई आदमी जाहिल रहा तो उस पर भी उसकी पूछ होगी कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, कि इल्म का तलब करना फ़र्ज़ था, जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ था। तो तू दीन का इल्म हासिल करके आया कि नहीं आया? हम आम तौर से ये समझते हैं कि नमाज, रोज़ा, ज़कात इसकी तो पूछ होंगी, लेकिन इल्म सीखा कि नहीं सीखा दीन का, इस पर पूछ नहीं होगी। नहीं मेरे भाइयों, इस पर भी पूछ होगी। जैसे नमाज छोड़ना गुनाह है, रोज़ा छोड़ना गुनाह है, ऐसे दीनी इल्म से जाहिल रहना भी गुनाह है। तो छोटे बच्चों के मकातिब के साथ हमें बालिगान मकातिब की फ़िक्र करना भी इंतहाई ज़रूरी है। आज हमारा नौजवान हमारे हाथों से निकल रहा है। यहूद व नसारा ने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया है। मोबाइल में क्या क्या खुराफात है आप उसको मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और तरह तरह के नशों पर लग गया है, खुराफात पर लग गया है, बियर बार पर लग गया है, गुटके पर लग गया है, और इस्लामी चीज़ों पर भी एतराज़ करना शुरू कर दिया है। अब ये नौजवान, हमको एक तो जो है मुकाबला बाहर से है और एक मुकाबला अंदर से भी है कि ये हमारे बच्चे और ये हमारे नौजवान अगर दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे और दीन से वाकिफ़ नहीं होगे तो यही जो है हमारे लिए अंदर से ख़तरा है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जमीयत का सर्वे आया कि पूरे मुल्क के अंदर 8 करोड़ बच्चे हैं। कितने? 8 करोड़ बच्चे हैं। ये जितने हमारे मकातिब की मेहनत हो रही है
जो तंजीमें, तहरीके, मदारिस, दीनियात वाले, फला वाले, इन सब के बच्चों को जोड़ा गया कि मकातिब में कितने बच्चे आ रहे हैं, तो वो सर्वे में ये बात आई है कि 1 करोड़ बच्चे मकातिब में आ रहे हैं। है कितने बच्चे? 8 करोड़ है। बाहर कितने हैं अभी? 8 करोड़ में से 1 करोड़ आ रहे हैं, बाहर 7 करोड़ है। ये दीन के इल्म से वाकिफ़ नहीं है, तो ये 7 करोड़ हमारे लिए जैसे बाहर के खतरात है ऐसे अंदर के खतरात है। इसलिए हम घर घर जाके सर्वे करें, 100% बच्चे हमारे मकातिब में आना चाहिए। तो ये हमारा नौजवान ऐसी हालत में आ गया है। अब ये नौजवान को दीन से करीब लाने के लिए तालीम बालिगान का रास्ता मुझे ये नज़र आता है कि सबसे मौसर तरीन रास्ता है ये। उसमें क्या करना है हमको कि जो हमारे मस्जिद के अतराफ़ में मकानात है, उन घर को जाकर पर्दे की रियायत के साथ में सर्वे करना है। इस घर में नौजवान कितने, एक तो बच्चों का सर्वे और एक जो है तो ये बड़े नौजवानों का सर्वे। अब उस घर में 2 नौजवान निकले, उनसे बात करो कि भाई दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत दी है। इस तरह थोड़ी तरगीबी बात करके उनको कहो कि आप 1 घंटा इशा के बाद में या मगरिब के बाद में दीन का इल्म हासिल करने के लिए हमें दो। आप ना उससे 3 दिन मांग रहे हैं, न 40 दिन मांग रहे हैं, न 4 महीने मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? 1 घंटा मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह 1 घंटे के लिए वो तैयार हो जाएगा। अब वो मस्जिद में आया, आपने उसको दीन की तालीम देना शुरू की, तो आप उसके उस्ताद बन गए और वो आपका, अरे बोलो भाई, शागिर्द बन गया। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ऐसा मजबूत होता है कि वो कभी टूटता ही नहीं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि मियाँ बीवी का रिश्ता तोड़ना हो तो तलाक दे दो, खुला कर लो, तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अपने से कोई बैत हुआ किसी पीर साहब से और कुछ उल्टी सुल्टी पीर साहब के कान पर बातें आई और पीर साहब ने कहा कि तेको मैं अपने मुरीदी से निकाल देता हूँ, तो वो निकल जाता है। खिलाफत दी और फिर कुछ उल्टी सुल्टी बातें आई पीर साहब के सामने, पीर साहब ने कहा कि तेरी खिलाफत मैं सल्ब करता हूँ, तो वो खिलाफत भी सल्ब हो जाती है उसकी। लेकिन कोई ये कहे कि तेको मैं अपने शागिर्द से निकाल देता हूँ, तो वो निकलता ही नहीं, बोले वो। इतना पक्का रिश्ता है उस्ताद और शागिर्द का। अब ये नौजवान आपका शागिर्द बन गया है, तो इसका ताल्लुक़ आपसे हो गया है। ये आपसे पूछ के काम करेगा, मस्जिद से इसका रिश्ता जुड़ा हुआ रहेगा, ये भटकने से बच जाएगा। अब आपके ऐसे शागिर्द, मिसाल के तौर पर 40 शागिर्द आपके महल्ले के अंदर बन गए हैं। अब आपकी तनख्वाह जो है 8,000 रुपये दे रहे हैं और वो नौजवान शागिर्द आपके बाहर की ज़िंदगी जानते हैं कि 8,000 में क्या होता है, कितना घर का खर्चा है, वो सब मालूम है। अब उन्होंने मालूम किया कि हमारे उस्ताद की तनख्वाह तो 8,000 रुपये है, तो ये आपके 30 शागिर्द, 40 शागिर्द क्या आपको 8,000 रुपये पर रहने देंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। उस्ताद के लिए तो शागिर्द ऐसे होते हैं कि जान की बाजी लगा देते हैं। ये बिल्कुल मशवरा करेंगे कि अरे भाई ये कितनी कसमा पुरसी का आलम है, हमारे उस्ताद का 8,000 में क्या होती। फिर ये जो है तो आपस में आपके तनख्वाह बढ़ाने के लिए कुछ स्कीम और प्लान बनाएंगे। मैं आपको ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल अमली बातें हैं। अभी हमने आज से जो है 3 महीने पहले बुल्ढाना ज़िले में जोड़ लिए, उसके अंदर 200 के करीब इमाम जुड़े, लंबा नहीं था वो, एक ही दिन का था। उनको यही बातें बताई हमने कि देखो नौजवानों के मकातिब कायम करने से ये फ़ायदा है। फिर उनको एक फार्म दिए कि आप कितने दिन के अंदर नौजवानों का मकतब कायम करेंगे। किसी ने कहा कि 15 दिन, किसी ने कहा 8 दिन, किसी ने कहा 12 दिन, कितने दिनों में हम
कायम करेंगे। उनसे ऐसा लिख कर ले लिए। फिर वो हमारे मकातिब के निगरां हैं हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब। मैंने कहा भाई देखो, हिंदुस्तान के इंसानों की फितरत ये है कि एक बोलने में काम नहीं करते हो। क्या फितरत है हमारी? एक बोलने में काम आम तौर से नहीं करते, बार बार बोलना पड़ता है, तब जाके काम होता है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हज़रत आपके दौर में मुसलमानों में खाना जंगी थी, बड़े हालात थे, लेकिन इसके बावजूद आपके दौर में जो है तो बहुत फतूहात हुई, इस्लाम फैला, इसकी क्या वजह? तो हज़रत ने फरमाया कि मैंने जिसके ज़िम्मे जो काम किया उसके पीछे पड़ा रहा। अरे भाई क्या हुआ काम का काम बोले थे, क्या हुआ काम का तेको काम बोले थे, जब तक कि उसने काम नहीं किया उसका पीछा हमने नहीं छोड़ा। तो हज़रत के से भी उसूल मिलता है कि बोलना चाहिए। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि काम के आदमी को बेकाम बनाना है तो उससे कारगुजारी लेना छोड़ दो, उसको छोड़ दो उसके हाल पर, खुद ही बेकाम बन जाएगा। और बेकाम के आदमी को काम का बनाना है तो उससे पूछो, अरे भैया काम बोले थे क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसा हुआ? तो बोले बेकाम का आदमी भी काम वाला बन जाएगा। तो मैंने वो हमारे निगरां को लगाया पीछे कि भाई देखो इन्होंने 8 दिन का वादा किए, इन्होंने 15 दिन का वादा किए, इनसे पूछते रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अरसे के अंदर तालीम बालेगान के 72 मकातिब कायम हो गए। कितने? बाकायदा उनको हमने फार्म भी दिए थे कि इसमें लिख कर भेजो कि आपने कायम किए, कितने नौजवान आ रहे हैं। तो किसी मकतब का ये भी कारगुजारी है कि 42 नौजवान मकतब के अंदर आ रहे हैं। इमाम साहब आपका भी फ़ायदा है इसके अंदर, आपकी तनख्वाह बढ़ेंगी, लेकिन हमको तनख्वाह के लिए नहीं काम करना है। इसकी मिसाल ऐसी है कि भैंस अगर ख़रीद रहे हम तो क्या नियत होना चाहिए? दूध लेंगे उससे, गोबर तो खुद ब खुद मिल जाएगा, वो फिक्र खुद ब खुद करेंगे आपकी। तो मेरे भाइयों, ये हमारा तालीम बालेगान का जो निसाब है, अगर ये हमारा काबू में आ गया और हमने इसको दिल पर लिया तो इसके बड़े अच्छे नताइज इंशाअल्लाह ज़ाहिर होंगे। ये हमारे नौजवान मस्जिद से, दीन से जुड़ जाएंगे, आपसे पूछ के काम करेंगे और उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप में से कौन कौन तैयार है जो तालीम बालेगान कायम करेंगे? ज़रा अपने हाथ ऊँचे करो और बिल्कुल पक्की नियत करो कि भाई देखो ये इस वक्त हमारा मुल्क जिस हालात से गुज़र रहा है, दीगर कौमें हमारे नौजवानों को मुर्तद बनाने के पीछे लगी है। और मेरे भाइयों एक बात समझ लो, ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं बिल्कुल। कौम और नौजवान आपके पीछे आने को तैयार है, लीडरों के पीछे जाने को तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि आपके पास 2 4 ही होते हैं और लीडरों के पास में कभी 2 5 भी होते हैं और कभी 2 3 भी होते हैं। आपके पीछे नस्लें आने को तैयार है, लेकिन मेरे भाइयों हमको जो है अब कमर कस के और इनकलाबी तौर पर मेहनत करने की ज़रूरत है। सब करेंगे मेरे भाइयों। ये तो बच्चों के मकतब, नौजवानों के मकतब, एक है बड़ी ख़वातीन के मकातिब, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों का तो क्या है कि पढ़ाने वाले मिल जाते हैं, नौजवानों को भी पढ़ाने वाले मिल जाते हैं। ख़वातीन को पढ़ाने के लिए ज़रा मसला होता है, लेकिन कोशिश करोगे तो अल्लाह रास्ता निकाल लेगा। इसके इतने फ़ायदे हैं मेरे भाइयों, इतने फ़ायदे हैं कि हमारी सब मेहनत एक तरफ, ये और ख़वातीन के मकातिब कायम कर देना, ये मेहनत अगर काबू में आ जाती है तो हमको जहाँ 100 पट मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ 10 पट में काम चल जाएगा। हमारे कुछ बड़े ख़वातीन के मकतब चलते हैं तो मैं कभी कभी पर्दे के आड़ से उनका जायज़ा भी लेता हूँ। हमारे गांव में खुद एक मकतब चलता है जिसमें 100 से ज़्यादा ख़वातीन आती है। उसमें जो है तो शादीशुदा है, उसमें नानी दादी भी है
जो नानी दादी बन गई, सास बन गई, वो भी है। तो एक से पूछा कि मैंने कहा खाला जान आपको मकतब में आने से क्या फ़ायदा हुआ? अरे बाप क्या बताओ, बोले पहले नमाज ऐसी पढ़ती थी बोले, अब लेकिन यहाँ तर्जुमे के साथ में सूरह फातिहा वगैरह बताए तो नमाज मैं ध्यान के साथ में पढ़ती हूँ। एक से पूछा तो वो बोले मैं नमाज़ पढ़ती नहीं थी, मकतब में आई, यहाँ आखिरत के बारे में बताया गया तो मैंने नमाज़ शुरू कर दी। एक बूढ़ी कहने लगी कि मेरी जो है तो पहले बहुएं के साथ में अनबन चलती थी, 3 बहुएं घर के अंदर है, हमेशा उनसे खटपट चलते रहती थी, लेकिन जब से मकतब में आई, आखिरत के बारे में सुना तो अब मेरी वो खटपट बंद हो गई। अब वो बहुएं जैसा खाना सामने ला के रखती है, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेती हो, नहीं तो नमक कम ज़्यादा होगा, मिर्ची ज़्यादा हो गई, पूरा घर उसमें लगता। एक कहने लगी शोहर की मेरी बड़ी अनबन थी, वो बोलता था जाम तो मैं बोलती थी आम। मेरे भाइयों, शोहर और बीवी के अनबन ये दुनिया में जहन्नम है घर ये, लेकिन जब से मकतब में आ रही हूँ, शोहर के हुकूक मुझे बताए गए, तो आप शोहर आम बोलता है तो आमिज बोलती हूँ, उसके बगैर मैं नहीं करती हूँ। बच्चों की फ़िक्र करने लग गई, बड़ों की फ़िक्र करने लग गई, अपने घर को उसने पूरा दीनदारी में ढाल दिया। मेरे भाइयों, ये बड़े ख़वातीन के मकातिब के फ़ायदे हैं। भी बड़े पीर साहब जिनका इंतकाल हुआ, उनकी किताब में है कि मर्द सुधरा फ़र्द सुधरा, औरत सुधरी ख़ानदान सुधरा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपसे बहुत ही आजिज़ाना मुअद्दिबाना आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि तीनों मकातिब पर खुसूसियत के साथ में तवज्जो दो। करेंगे सब कोशिश मेरे भाइयों। और अभी ये जो मकातिब का तरबियती निज़ाम चला है, आप बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर मकातिब के मुदर्रिसिन का आना, मेरे भाई ये वाकई आपके दिल के अंदर मकातिब का, दीन का, उम्मत के बच्चों को संवारने का जज्बा है, तभी तो आप यहाँ पर आए। मैं सबको आपको दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे मुफ्ती इकबाल साहब और उनकी पूरी टीम, उन्होंने कैसी रात दिन एक करके मेहनत की। मेरे को तो सच्ची मैंने अपने दिल से कहा कि मेहनत करने का तरीका इन लोगों से सीखना चाहिए। 1-1.5 महीने से पहले मेहनत शुरू कर दी, ये आलिम दीन के पास जा, वो आलिम दीन के पास जा, तुम भी ज़रा बोल दो, तुम भी बोल दो। तो इनकी तड़प कुड़न को भी मैं सलाम करता हूँ और दिल के गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे सबके बड़े मखदूम गिरामी हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कापुद्रवी, जो इतने दूर से अपनी पूरी टीम को, जमात को लेकर यहाँ पर आए हैं और हम सबको बड़ी कीमती बातें से उन्होंने नवाजा है। मैं उनका और उनके पूरे टीम का दिल के गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ और मौलाना से उम्मीद करता हूँ कि मौलाना हमारे इस इलाके पर ऐसी ही नज़र रखेंगे और हज़रत वाला की बार बार ऐसी मजलिसें इंशाअल्लाह होते रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।